सो गाइस यार, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज वाली वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे स्पाई एक्स फैमिली के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 11 को। तो गाइस यार, वीडियो पसंद आए तो बस लाइक और हाइप कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं योर को वो काफी अजीब सा फेस बना रही होती है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो बहुत नशे में थी और उसने नशे में बहुत सारी फनी हरकतें करी थी। और हम देखते हैं कि योर को अपने फ्लैशबैक्स याद आते हैं। उसने लॉयड के सामने खुद को बेवकूफ बना दिया था। वो डरते हुए कहती है, मुझे आखिर क्या करना चाहिए। फिर आगे हम आन्या को देखते हैं। वो काफी खुश होती है क्योंकि वो बेकी के साथ जू जा रही होती है। फिर लॉयड उसे जल्दी खाने के लिए कहता है क्योंकि आज बेकी के साथ उसकी प्ले डेट है। फिर हम देखते हैं आन्या फटाफट अपना खाना खा लेती है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे बेकी भी आ जाती है। वो आन्या और उसके डैड को गुड मॉर्निंग कहती है और वो लॉयड से पूछती है कि आपने नाश्ते में क्या खाया। फिर वो अपने साथ आने के लिए पूछती है लॉयड को और वो बताती है उसने उसका लंच भी तैयार किया है, लेकिन मार्था उसका मुंह बंद कर देती है और वो उससे माफी मांगती है। आन्या के जाने के बाद लॉयड और योर को देखते हैं। लॉयड कहता है कि तुम क्या कर रही हो। योर उससे माफी मांगती है। लॉयड अपने मन में कहता है कल वो नशे में वापस आई। वो सोचता है या तो कल शाम को उसका टाइम बहुत अच्छा बीता था। फिर हम देखते हैं कि योर को अपना फ्लैशबैक्स फिर से याद आते हैं। वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि क्या शिकायत होना कुछ नॉर्मल बात होती है। फिर योर अपने मन में कहती है क्या लॉयड शिकायत करने की कोशिश कर रहा है, और वो सीरियसली कहती है अब मुझे भी शिकायत ढूंढनी होगी। लॉयड को लगता है कि वो उससे नाराज है। उसके चेहरे को देखते हुए ऐसा ही होना चाहिए। फिर वो सोचता है मुझे उससे सीधा पूछना चाहिए। फिर लॉयड उससे डायरेक्टली पूछ ही लेता है और योर अपने मन में कहती है शिकायत के बारे में सोचो जल्दी। योर कहती है मैं हर चीज को लेकर दुखी हूँ। फिर हम देखते हैं कि बीच में वहाँ यूरी आ जाता है और यूरी ये बात सुन लेता है और ये सुनने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। फिर यूरी लॉयड से कहता है ओए लॉर्ड फोर्जर, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है। फिर लॉयड अपने मन में कहता है तुम बीच में आना बंद करो। फिर यूरी उसे सीरियसली कहता है कि क्या मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। लॉयड फोर्जर, अगर तुम मेरी बहन को रुलाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। बीच में योर आकर कहती है अरे तुम्हें गलत लगा यूरी। योर को लगता है शिकायत कहना नॉर्मल बात है एक शादीशुदा जिंदगी में भी, लेकिन वो यूरी से नहीं कह सकती। फिर यूरी कहता है अगर वो एक बेकार आदमी है तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। फिर यूरी अपने मन में सोचता है अगर वो उससे नफरत करने लगी है और फिर उसे छोड़ ही देती है लास्ट में, तो इसमें तो उसी का फायदा है। फिर हमें पता लगता है कि वो अपने ये मन में नहीं कह रहा होता है, ये बड़बड़ा रहा होता है। लॉयड उसे कहता है तुम जोर से कह रहे हो। फिर वो योर से कहता है लॉयड को छोड़ने के लिए, लेकिन योर उसे मना कर देती है। जिसके बाद लॉयड को लगता है ऑपरेशन स्ट्रिक्स खतरे में है। उसे लगता है योर इस रिश्ते को जारी रखने के लिए तैयार है। फिर वो चीजों को ठीक करने के बारे में सोचता है। लॉयड कहता है इस पूरे टाइम में तुम दुखी महसूस कर रही हो। योर कहती है नहीं। फिर यूरी कहती है कल तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया। जिसपे योर कहती है उन्होंने कुछ नहीं किया। लॉयड शॉक होकर कहता है मैंने कुछ नहीं किया और फिर भी वो कल अचानक दुखी हो गई। फिर वो कहता है ये बुरा है। वो कहता है हर चीज का एक रीजन होता है, याद रखने की कोशिश करो तुमने क्या किया। लेकिन उसे कोई रीजन नहीं मिलता। फिर उसे योर के दोस्त पर डाउट होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके कोवर्कर ईस्ट के स्पाई हैं और उन्हें मेरे बारे में पता चल गया हो। यूरी कहता है मुझे नहीं पता तुमने क्या किया, लेकिन बेहतर होगा तुम मेरी बहन से माफी मांग लो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लॉयड अपने मन में कहता है ये सही है। यूरी का मतलब है मामला शांत करने के लिए। फिर लॉयड योर से माफी मांग लेता है, लेकिन योर नहीं चाहती कि वो माफी मांगे या कुछ और करे। फिर लॉयड कहता है वो मेरी माफी एक्सेप्ट नहीं कर रही। फिर लॉयड कहता है मैं समझता हूँ योर, और वो कहता है मैं अपनी ईमानदारी दिखाऊंगा, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। इसके जरिए मैं फिर से कसम खाता हूँ। लेकिन यूरी बार बार बीच में आ रहा होता है। ये देखकर योर यूरी से कहती है ये हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है। ये सुनने के बाद यूरी अपने होश खो देता है। यूरी को भूलना इजी है, लेकिन वो स्टेट सिक्योरिटी सर्विस का एजेंट है। अगर यूरी जान जाए कि ये फेक शादी है तो उससे पहले लॉयड को चीजें सुधारनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक कॉल आता है जिसे योर उठाती है, लेकिन वो कॉल हॉस्पिटल से आया होता है। तो योर लॉयड को इस बारे में बताती है। फिर कॉल पे वो लॉयड को बताती है कि एक इमरजेंसी है, केस नंबर 1399 है, जिसपे लॉयड समझ जाता है कि एक कोड वर्ड है। फिर लॉयड कहता है माफ करना, लेकिन उसे जाना होगा। योर शॉक्ड होके कहती है ये उसका मौका है, मतलब कुछ शिकायत ढूंढने का। फिर योर कहती है हम अपनी फैमिली को कैसे छोड़ सकते हैं। फिर वो कहती है मैं इस बात से नाराज हूँ। लॉयड अच्छा बिहेवियर करता है। लॉयड कहता है मुझे माफ करना योर, जब वो वापस आएगा तो वो इस बारे में बात करेगा। लॉयड अपने मन में कोड के बारे में सोचता है कि ये बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता योर किस बारे में बात कर रही है। लॉयड के जाने के बाद हम योर और यूरी को देखते हैं। फिर योर अपने मन में कहती है मुझे यकीन है यूरी के पास सोचने के लिए काफी होगा, मतलब हम दोनों सिर्फ एक नॉर्मल कपल हैं। फिर यूरी कहता है कुछ गड़बड़ है, वो इतनी जल्दी में चला गया। यूरी को लगता है कि उसका अफेयर चल रहा होगा। यूरी के अकॉर्डिंग तुम दोनों शादीशुदा हो तो योर को बुरा लग सकता है। अगर मैं उसे अफेयर करते हुए पकड़ लूं तो मैं उसे जेल में डाल सकता हूँ। और योर को भी लगता है कि ये उसके लिए एक बड़ा मौका है कुछ शिकायत ढूंढने के लिए। फिर आगे हम लॉयड को देखते हैं और वो दोनों भी
उसके पीछे पीछे उसका पीछा कर रहे होते हैं। यूरी योर को सावधान रहने के लिए कहता है कहीं वो हमें नोटिस ना कर ले। योर अपने मन में कहती है कि उसे तो आदत है, लेकिन लॉयड समझ जाता है कि वो दोनों उसका पीछा कर रहे हैं। यूरी बताता है ना बहुत पास ना बहुत दूर। वो ये भी बताता है अगर लॉयड रुक जाता है तो हम रुक नहीं सकते। योर कहती है तुम इस बारे में बहुत कुछ जानते हो यूरी, लेकिन यूरी उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता, इसलिए वो कहता है कि वो एक एनिमे में उसने ये देखा था। फिर हम देखते हैं कि यूरी को अपना साथी दिखता है और वो उसे इशारा करता है। फिर हम देखते हैं यूरी योर से कुछ बहाना बनाकर भागने लगता है। लॉयड को लगता है स्टेट सिक्योरिटी सर्विस भी आगे बढ़ रही है, यानी उनको भी कुछ काम आया है। फिर आगे हम योर को देखते हैं, वो अभी भी उसका पीछा कर रही होती है। योर को लगता है उनका कोई अफेयर नहीं था और योर के पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर वो कहती है मुझे घर जाना चाहिए। फिर अगले सीन में फियोना बताती है ये लेवल 3 इमरजेंसी है। लॉयड के पूछने पर फियोना बताती है वेस्टलीज में वाइस के हेडक्वार्टर्स हैं। हमें पता लगता है वाइस को पहचान लिया गया है, लेकिन जब तक उन्हें पता चला वो जा चुका था। साथ ही कई सारी फाइल्स भी चोरी हो गई हैं, जिसमें स्टीनो के अंदर की जानकारी भी शामिल है। और हाँ, ये ऑपरेशन स्ट्रिक्स से कनेक्टेड है। अगर दुश्मन पूरी फाइल्स को पकड़ लेता है और उन्हें डिकोड करता है तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। अगले सीन में हम एक ऑफिसर को देखते हैं, वो समझा रहा होता है कि 4th डिवीजन का उनका एजेंट वेस्ट में घुसपैठ कर रहा था। 4th डिवीजन के साथ कोलैबोरेशन करो और हाँ, वाइस को इंटरवेंशन ना करने दो। अगली सीन में हम देखते हैं कुछ बंदे एक बंदे का पीछा कर रहे होते हैं। फिर वो बंदा उन पर अटैक कर देता है और दोनों को गोलियों से मार देता है। आगे हम देखते हैं एक बंदा कार से उस पर हमला करता है, लेकिन वो उसे भी गोली मार देता है। अगली सीन में हम लॉयड की टीम को देखते हैं, जहाँ फियोना उस बंदे के बारे में बताती है। उस बंदे का नाम विंस्टन व्हीलर है और हाँ, ये बंदा एक एजेंट है जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। वो ईस्ट और वेस्ट के सीक्रेट्स लीक कर रहा है और हाँ, सबसे ज्यादा चांस है कि वो रीसेंट स्पाई हंट में इन्वॉल्व था, जिससे हमें बड़ा नुकसान हुआ। फिर ड्राइवर कहता है हेडक्वार्टर्स ऐसा कैसे होने दे सकता है। लॉयड कहता है ईस्ट जाने से पहले मैंने एक बार उनके साथ मिशन किया था। फिर लॉयड व्हीलर के बारे में पूछता है, मतलब वो अब कहाँ है। फियोना उसे लोकेशन बताती है। उसे यकीन है कि वो नॉर्थ साइड से बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। उसने पहले ही ऑस्ट्रेलिया में अपने रास्ते बना लिए थे, लेकिन हम उसे वहाँ से खो देते हैं। ड्राइवर के मुताबिक वो स्टेट सिक्योरिटी सर्विस से मिलने वाला है सेलबरी के एक होटल में। फिर अगले सीन में हम यूरी की टीम को देखते हैं। यूरी के पास वाली कहती है हमें इधर उधर क्यों घुसना पड़ता है। यूरी कहता है मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। एक एजेंट बताता है इस मिशन को मंजूरी नहीं मिली है। मुझे यकीन है वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, जैसे उन्हें इस बारे में पता ही नहीं है। पीछे वाला कहता है किसी भी सिचुएशन में हम बड़ा सीन नहीं बना सकते, रेशनल रहना होगा और अगर ट्वाइलाइट रिवील होता है तो ये जिंदगी भर का मौका होगा। अगली सीन में हम लॉयड की टीम को देखते हैं, वो अपना भेष बदल रहे थे ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। फिर अगली सीन में हम व्हीलर को देखते हैं, वो अपने बाल काट रहा होता है। इसके बाद उसे एक कॉल आता है। फिर हम होटल का सीन देखते हैं जहाँ वाइज अभी एजेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो एजेंट यूरी के पास जाता है। यूरी समझ जाता है कि ये वही एजेंट है और वो जानता है कि मैं स्टेट सिक्योरिटी सर्विस का एजेंट हूँ। यूरी को उस पर डाउट होता है कि वो ट्वाइलाइट हो सकता है। व्हीलर कहता है रिसीवर को बताओ कि होटल में चूहों की बदबू आ रही है, इसलिए वो लोकेशन चेंज कर रहा है। वो कहता है इस पार्क में 30 मिनट में मुझसे मिलो। हम देखते हैं फियोना उसका वेट कर रही होती है, लेकिन वो अभी तक नहीं आता। फिर वो सोचती है कहीं उसने लोकेशन चेंज तो नहीं कर ली। अगले सीन में ड्राइवर कहता है क्या हुआ, क्या उन्हें पता चल गया। अगले सीन में हम देखते हैं एक बंदा व्हीलर का स्वागत करता है। फिर वो आदमी फाइल देखने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले व्हीलर आइडेंटिटी वेरीफाई करता है। वो आदमी कहता है तुम्हें लगता है मैं सच में ट्वाइलाइट हूँ, ठीक है तो क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि तुम असली हो। व्हीलर कहता है हरी रंग की नेक टाई और येलो स्टोन के साथ टाई पिन, तुम लोग वही हो। अगली सीन में डायरेक्टर जेफरी कहता है वो उसे अपने साथ कैफेटेरिया चलने को कहता है। वो कहता है नहीं, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, लेकिन डायरेक्टर कहता है तुम कभी हमारे डॉक्यूमेंट्स को टच नहीं कर पाओगे। फिर डायरेक्टर बताता है तुमने व्हीलर और फील्ड में मौजूद एजेंट्स को सिर्फ इतना ही बताया था कि हरी नेक टाई और मानी के साथ टाई पिन, मतलब हमने जानबूझकर अलग अलग कलर की इंफॉर्मेशन दी थी हर एजेंट को। मैंने तुमसे कहा था किसी को मत बताना क्योंकि हमारे बीच एक गद्दार है। क्या मैंने ये नहीं कहा था? और वो ट्वाइलाइट है। अगली सीन में हम आन्या और बेकी को देखते हैं। वो दोनों काफी खुश होती हैं। फिर आन्या बेकी से कहती है चलो देखते हैं हम में से कौन सबसे ज्यादा पकड़ सकता है। बेकी कहती है आन्या ये शिकार करने की जगह नहीं है। मार्था भी बेकी को सपोर्ट करती है, मतलब तुम्हें शिकार नहीं करना चाहिए। फिर वो दोनों शेर को देखते हैं। आन्या कहती है एक विशाल बिल्ली और मार्था उन्हें शेर के बारे में जानकारी देती है, जैसे शेर जंगल का राजा होता है वगैरह वगैरह।
वगैरह। आगे हम देखते हैं वो दोनों हाथी को देखते हैं और मार्था फिर से उन्हें हाथी के बारे में बताती है, कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। इसके बाद यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस यार यही था इस वाले एपिसोड में। वीडियो को लाइक और हाइप कर देना, बाकी चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ गाइस यार, आप और किस एनिमे की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो वो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।